अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और कराची किंग्स को पाकिस्तान सुपर लीग में आखिरकार पहली फतह मिल गई 90 मैच में और लाहौर कलंदर्स को उन्होंने उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। कल कराची किंग्स की बॉलिंग जो है वो खासी बेहतर नजर आई। मुल्तान सुल्तान ने जिस विकेट पर 245 रन स्कोर किए, कराची किंग्स ने उसी विकेट पर 150 रन को डिफेंड किया। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और लगता यूं ही है कि वसीम अकरम का जो गुस्सा गुज़िश्ता मैच में स्क्रीन पर सामने आया था उसने काम दिखाया। बॉलर्स ने परफेक्ट यॉर्कर्स भी किए और हिकमत अमली के मुताबिक बॉलिंग की। तो एक शानदार कामयाबी, एक स्माइल आई कराची के फैंस के चेहरों के ऊपर और बाबर आजम भी कल खुश दिखाई दिए। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर प्रोग्राम में गेस्ट का तारुफ कराकर गुफ्तगू शुरू करेंगे। बिल्कुल एक ज़बरदस्त कामयाबी कराची किंग्स की और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फरीद खान जो कि PSL फ्रेंचाइजी से भी मुंसलिक रहे हैं, स्टैट्स के भी बेताज बादशाह हैं, ज़बरदस्त स्टैट्स निकालते हैं, हमारे साथ मौजूद है। फरीद, आखिरकार कराची फैंस को एक खुशी की खबर मिली कि 8 मैचेस के बाद उनको पहली कामयाबी मिली। वसीम अकरम जो कि गुस्से में नजर गुज़िश्ता मैच में, लगता है उनकी जो गुस्सा था काम कर गया वो। जी बिल्कुल इमरान भाई, जैसा आपने बताया कि वसीम भाई ने बल्कि ट्वीट भी की थी और बताया भी था कि वो चाहते थे कि उनके बॉलर्स जो हैं वो यॉर्कर्स कराएं या स्लोअर वंस कराएं आउटसाइड ऑफ स्टंप, जो शायद एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं हो पाई थी पिछले मैच में। और उन्होंने जो है बात भी की थी बाबर आजम से, लेकिन इस मैच में हमने देखा कि क्रिस जॉर्डन और मीर हमजा की बॉलिंग थी, खासतौर पे काफी जो थी वो कारआमद साबित हुई और कराची किंग्स ने 150 का जो हदफ है उसको डिफेंड किया। और वो पाकिस्तानी सॉइल पे सबसे जो है वो छोटा हदफ है डिफेंड किया जाने वाला 20 ओवर्स, अगर पूरे हम इनिंग्स की बात की करें तो PSL हिस्ट्री में। तो यकीनी तौर पर जो है कराची किंग्स को इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अब तो खैर टूर्नामेंट से तो बाहर हैं, लेकिन एक और मैच उनका जो है अभी वो रहता है और उम्मीद वो कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अनवांटेड एक रैकेट बनाया था पिछले साल 8 मैचेस हार कर, जो उन्होंने अब बराबर कर दिए कराची ने, उसको वो जो है अब एक और मैच हार कर जो है उसको बदतर ना करते, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है यकीनी तौर पर कराची किंग्स नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल फरीद, और कल हमने देखा गुज़िश्ता मैचेस में फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो लाहौर भी अच्छा खेल रहा था और कल वो पहली मर्तबा सिंगल फिगर में जब आउट हुए तो पूरी टीम दबाव में आ गई। तो प्ले ऑफ से पहले अच्छा हुआ उनके लिए ये सामने आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे। अब उनको ये भी प्लान B भी बनाना पड़ेगा कि अगर फ़खर ज़मान जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर भी हमने बैटिंग करनी है, क्योंकि इतना बड़ा हदफ नहीं था। फ़खर ज़मान आउट हो भी जाते तो इतना बड़ा हदफ नहीं था जो कि चेज ना हो सके, लेकिन बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई उनकी बैटिंग। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने बल्कि ट्वीट भी की थी कि पहला ऐसा है जिसमें उन्होंने 35 से कम स्कोर किया और यकीनी तौर पर सिंगल फिगर्स में भी स्कोर किए। तो इम्पोर्टेंट था लाहौर कलंदर्स के लिए भी कि इसको वो जो है वो जो उनका कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस है, और एक जो उनका आना था फेलियर वो उनका ग्रुप स्टेज में और डेड रबर में आ गया, बल्कि वो आगे जाकर नहीं आया। क्योंकि अगर वो आगे जाकर आता तो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं वो काफी मायूस होते। लेकिन इस मैच की खैर उनको टेबल पर तो कोई इतना खास फर्क पड़ा नहीं इस मैच से, लेकिन लाहौर कराची के मैच ऑब्वियसली लाहौर फैन चाहते थे, स्टेडियम भी पैक था कि ये मैच जीते और काफी लोग आए भी हुए थे, लाहौर से बाहर से भी आए हुए थे, कराची से भी फैंस आए हुए थे। तो काफी अच्छा एटमोसफियर था और आई गेस लाहौर के लिए बेहतर है कि आगे जाकर उनको ये अब उनकी जो खामी है वो पता चल गई है और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और लाहौर कलंदर्स को प्लान B के साथ भी मैदान में उतरना पड़ेगा। कल ज़्यादा बाउंड्रीज तो नहीं लगी, 150 रन कराची ने बनाए और डिफेंड कर 125 रन लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो बना सकी। फूड पांडा बाउंड्रीज में पहले बाउंड्रीज देखते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर मैचेस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और कल फतह के बाद बाबर आजम के चेहरे पर भी हंसी आई और हम सब ये देखना चाहते थे कि वो रिलैक्स रहें, मुस्कुराएं और बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो तारीखी सीरीज़ है वो भी शुरू होने वाली है। तो बाबर आजम ने कल जीत के बाद लाहौर कलंदर्स के खिलाफ क्या कहा वो सुनते हैं। बिल्कुल काफ़ी खुश नज़र आए बाबर आजम। फरीद खान हमारे साथ मौजूद है। फरीद, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने वाली है, काफ़ी हिस्टोरिक है हमारे लिए, 24 साल बाद वो टीम आ रही है। अगर बाबर आजम एक अच्छे नोट पर फिनिश करते हैं और कोयटा के खिलाफ भी मैच जीते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा, एक रिलैक्स माइंड के साथ वो जाएंगे। अब से पहले हमने देखा कि 8 मैच हारे, पहला तजर्बा था उनका फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी का, काफ़ी कुछ सीखा होगा उन्होंने। ये बिल्कुल सही बात है, मोमेंटम मिल जाता है अगर आप मैच जीत कर जाते हैं, लेकिन आई गेस इतना फर्क उनको नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तो काफी बीच में जो टाइम है वो गुजारेंगे, वो ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन करेंगे फुल कराची के अंदर, और शायद थोड़ी सी ब्रेक ले लें उसके बाद जाएं।
और बिल्कुल पहले एक्सपीरियंस था इमाद वसीम, इससे पहले कप्तानी करते थे कराची किंग्स की। और कुछ खबरें भी सुनने में आई थी कि शायद जो है वो टीम उस तरह से नहीं बन पाई या उनकी शायद उसमें रजामंदी साबित नहीं थी अंदर। लेकिन खैर जो भी है, जो भी वजूहत है कि अगले साल जो है वो हमें बेहतर कप्तानी करते नजर आएंगे। और रिटेंशन जो है कराची किंग्स की बहुत जरूरी होंगी अगले साल, वो क्या करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने रिटेन प्लेयर्स किए हैं इस दफा भी, वो भी खैर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हम ड्राफ्ट पिक्स की तो बात करते ही हैं, लेकिन जो रिप्लेसमेंट में जैसे मीर हमजा आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की आप सीरीज की वो बात कर रही रिटेन, हैं, माफ कीजिएगा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रिटेन नहीं हो सकते ना शायद मीर हमजा? नहीं रिटेन नहीं होंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आए हैं और वही ये हिसाब है जो लास्ट टाइम यूई ड्राफ्ट में प्लेयर्स आए थे वो रिटेन नहीं हो सके थे। तो मीर हमजा तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि अगली दफा उनको पिक कोई ना कोई जरूर करेगा और कराची किंग्स जो है वो भी चाहेंगे कि वो पिक कर ले उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से। जहां तक कराची किंग्स की बात की हमने, अब हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे बात करते हैं तो 1998 के बाद जैसे आपने बताया कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेलेगा पाकिस्तान आकर, और काफी अरसे बाद वेस्ट इंडीज के बाद बल्कि 2006-07 के 3 वेन्यूज जो हैं इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए। तो काफी हिस्टोरिक है ये टूर। और बाबर आजम जो है उनका भी एक सेना कंट्री के साथ पहले वो कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका को जो है उसके खिलाफ कप्तानी कर चुके हैं। अब ये उनका दूसरा मौका है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है कप्तानी करना, और यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जो फुल स्ट्रेंथ साइड आई है, अब हम लोग ने जो है उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी लेने हैं। तो इम्पोर्टेंट है बाबर आजम के लिए भी कि वहां पर जो है वो सीरीज जो है वो अच्छे नोट पे शुरू भी करें और फिर उसको एंड भी करें। बिल्कुल। और फरीद, परसों वसीम अकरम का गुस्सा सबने देखा टीवी चैनल्स पर। कल भी जीत के बाद एक तस्वीर सामने आई जो कि मेरा ख्याल है वसीम अकरम और बाबर आजम का जवाब था उस ट्विटर ब्रिगेड के लिए जो वसीम अकरम को खासा बुरा भला कह रहे थे, और बहुत अच्छे मूड में दोनों ग्राउंड में नजर आए। अगर हम वो तस्वीर भी दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर, तो जवाब था ट्विटर ब्रिगेड के लिए। आई गेस जवाब तो था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को इतना फर्क पड़ा होगा उस चीज से जितना ट्विटर पे लोगों को पड़ा था उन विजुअल से जो ब्रॉडकास्टर्स ने दिखा दी थी वसीम भाई की आखिरी सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर्स में। लेकिन खैर जवाब तो था ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीज हिट करती है आपको। जब इतने ज्यादा लोग आपके अगेंस्ट ट्वीट्स करते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ जाती है, जैसे वसीम भाई ने ट्वीट पे फिर दी भी। और फिर उसके बाद जो है वो विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे, जो तस्वीरें कराची किंग्स ने अपलोड की अपने ट्विटर हैंडल पे भी और मजीद अपने हैंडल्स पर। यकीनी तौर पर दोनों के दरमियान वो यही बताना चाहते हैं कोई रिफ्ट नहीं है, सेम पेज पर हैं। और बाबर को, क्योंकि हर किसी का अपना स्टाइल है, सरफराज है उन पर थोड़ी सी तनकीद होती है, वो रिजवान नहीं बन सकते, अब जारी बात है रिजवान सरफराज नहीं बन सकता। तो हर किसी का अपना स्टाइल है और उसको आपने जो है एक्सेप्ट करके आगे चलना होता है। कप्तान भी है, अगर वो चाहे कोच है चाहे कोई प्लेयर भी है, आप उसको ज्यादा तो चेंज कर नहीं सकते। बिल्कुल। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच पर हमने बात की। कोयटा और मुल्तान सुल्तान का भी कल एक यकतरफा मुकाबला हुआ। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की जानिब से जारी है। सर्फ एक्सेल सख्त नर्म मोमेंट्स में कुछ लड़ाई भी हुई नसीम शाह और खुशदिल शाह के दरमियान में। बिल्कुल फरीद, और मुल्तान से डिफीट के बाद कोयटा का चांस जो है वो काफ़ी अब कम नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी डिफीट हुई है तो उनका रन रेट भी नीचे गया है। तो कोई आपको लगता है कोयटा के फैंस अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए कोई चांस है या फिर 3 टीमें तो अभी डिसाइड हो चुकी हैं, लाहौर, पेशावर और मुल्तान सुल्तान, तो इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान मुकाबला है, गो के इस्लामाबाद फेवरेट है। तो क्या अभी सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन इस्लामाबाद के तो अपने हाथ में, उन्होंने एक मैच अगर वो जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोयटा ने अपने जो अब आखिरी मैच है उस मैच को जीतना है, और वो शायद उसी मार्जिन से जीतना है या उससे बेहतर जीतना है जिससे वो हारे। 117 रन से वो हारे हैं, जो बिगेस्ट डिफीट है इन टर्म्स ऑफ रन्स पीएसएल हिस्ट्री के अंदर भी। वो रिकॉर्ड भी अब उनके पास आ गया है, और उससे पहले भी मुल्तान सुल्तान ने उनके अगेंस्ट ही रिकॉर्ड बनाया था पिछले साल भी। तो अब जरूरी है कि उनके लिए अगर वो 100-115 रन से कोई मैच अगर जीतते हैं अपना आखिरी जो मैच है कराची किंग्स के अगेंस्ट, और फिर दुआ करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों हैवी मार्जिन से जो अपने मैचेस है वो हारता है, फिर एक चांस है, बहुत स्लाइट चांस है, कोई मतलब इतना सिग्निफिकेंट चांस नहीं है, क्योंकि बाकी 3 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई हैं। पेशावर ज़ल्मी से जो उनका मैच था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली वो मैच वो हारे, दोनों मैचेस वो पेशावर से हार गए अपने, और पेशावर फिर अपना जाकर मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी जीत गया। तो वहां पर जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो हैं वो चांसेस कम हो गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था उनके लिए जीतना, और जिसमें उन्होंने जो है वो मुल्तान के अगेंस्ट भी जो है शिकस्त खाई। तो वो अब जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स, मेरा जहां तक ख्याल है 90-95% वर्चुअली तो वो ऑलरेडी आउट है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिकली वो आउट नहीं हुए इसलिए क्यू जो है वो क्वालिफाइड वाला वो अभी इस्लामाबाद के साथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट आई गेस सर्टेन हो गया हुआ है कोयटा का एलिमिनेट होना। बिल्कुल। और कोयटा की बॉलिंग पे फरीद अगर हम बात करें तो समझ नहीं आया, मतलब गुलाम मुदस्सिर उनकी टीम में, फिर सुहेल तनवीर के
आप बॉलिंग देखें, फिर उन्होंने मोहम्मद इरफान को लिया जिनको कल अटैक से भी हटा दिया गया, 2 उन्होंने फुल टॉस की। उसके बाद बिल्कुल ही मतलब उनकी बॉलिंग में कोई जान नज़र नहीं आ रही थी सिवाय एक नसीम शाह के। नवाज का बाहर होना और हसनैन का बाहर होना भी उनके लिए बहुत बड़ा धचका था। बिल्कुल धचका है, और पिछले साल भी हमने देखा था, उससे पिछले साल कुछ उनको स्केड्यूलिंग के मसले थे, फिर उनके साथ ये इश्यूज आते रहे हैं, लेकिन बाकी टीम्स के साथ भी इश्यूज हैं। शादाब खान से जो है ज्यादा विकेट्स तो किसी की नहीं थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर भी इतना क्लोज ले गया था उस मैच को, 5 चेंजेस करके भी ज़ल्मी के अगेंस्ट 206 ऑलमोस्ट वो चेज करके हुए थे। वो तो उनकी अपनी गलती एंड पर जो उन्होंने विकेट लूज की वहां पर, जहाँ 3 ओवर में सिर्फ 30 चाहिए था और उनसे चेज नहीं हुआ। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑन द अदर हैंड बिल्कुल जो है सरेंडर कर देते हैं अगर उनकी कोई 1-2 चेंजेस हुई भी हैं टीम में। और नवाज और हसनैन दोनों प्लेइंग 11 का पार्ट थे, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए फैंस को भी और सबको। लेकिन अब उन लोगों के लिए आपको रिप्लेसमेंट्स भी दिए गए, और रिप्लेसमेंट्स उस तरह के तो नहीं हो सकते जिस तरह के वो प्लेयर्स खुद थे, लेकिन जाहिर बात है आपको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करने पड़ते हैं वहां पर। और कोयटा जो है अब लगातार 3 सीजन प्लेऑफ से बाहर हो गया है। बड़ी कंसिस्टेंट टीम थी यूएई में, अगर हम देखते थे जब उनको तो फाइनल तो जरूर लगता था खेलती है, और प्लेऑफ्स में तो हमेशा जाती थी। तो काफी जो है वो एक तरह से कह लें कि अफसोस की बात भी है कोयटा एज ए फ्रेंचाइज के लिए भी, उनके फैंस के लिए भी, और काफी चेंजेस भी दरकार हैं क्योंकि जो उन्होंने ट्रेड्स भी किए हैं, विंस की, इफ्तिखार की, शाहिद अफरीदी की, वो भी उस तरह से उनको परफॉर्म नहीं करके दे सके। और फिर जो बाकी बॉलर्स हैं, मोहम्मद इरफान की वापसी, ऑलरेडी पास्ट इस प्राइम बेहतर बॉलिंग कर रहे थे बाकियों से, पिछले साल पेशावर ज़ल्मी से भी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते रहे थे, लेकिन फिर उस पर आप जो अपना अटैक है उस मोहम्मद इरफान और तनवीर पे वो बेस नहीं कर सकते। और पहला ओवर नसीम शाह को ना देना, चौथे ओवर में लेके आना जहां 37 स्कोर ऑलरेडी पड़ गया हुआ है, पहले पिछले मैच में 4 आउट किए थे उन्होंने नए गेंद से। तो अजीब सी जो थी सिचुएशन कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में थी। मुझे तो बिल्कुल मैं यही इसी पॉइंट पे आ रहा था कि जब आप 2 बेस्ट ओपनर पाकिस्तान सुपर लीग के सामने खड़े हों, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान, तो आप अपने बेस्ट बॉलर का इस्तेमाल करते हैं। नसीम शाह ही हैं उनके पास बेस्ट बॉलर, आप सोहेल तनवीर से आगाज़ कर रहे हैं, गुलाम मुदस्सिर हैं, इरफान है, उनसे आप आगाज़ कर रहे हैं, जो कि इरफान तो पहला ही मैच खेल रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में। तो यहाँ पर जो उनको मोमेंटम मिला मुल्तान सुल्तान को, और वो भी उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, वहाँ पर अगर नसीम शाह होते और अगर कोई विकेट निकालने में कामयाब होते तो डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे। देखें एटलीस्ट वो इतना फ्रीली ना खेलते, और नसीम शाह का पहले ओवर में गेंद करना और 5वें ओवर में या चौथे ओवर में गेंद करना, इसमें बहुत फर्क है। आप अगर 2-2 ओवर्स ऑलरेडी अपने ओपनर्स को खिला देते हैं और फिर उसको बॉलर को लेके आते हैं, यकीनी तौर पर ओपनर भी सेट हो गया होता है, उसकी आई होती है अंदर सेट हो गई होती है, तो वो चार्ज कर देता है। फिर शुरू के ओवर में मुझे आई एम श्योर कि उसको चार्ज नहीं करना था नसीम शाह को उन्होंने, और पिछले मैच में हमने देखा था कि कॉशियस स्टार्ट लिया था मुल्तान सुल्तान ने। उसके अलावा मैंने यही बात ट्विटर पे की थी, ये तो इसी तरह जैसे शाहीन अफरीदी जो है तो पहला ओवर ना करें, मैं 5वां 6वां ओवर कर रही हूँ, लेकिन इसका बहुत ज्यादा जो मुझे लग रहा है वो इन सारी इस चीज पे भी था क्योंकि इरफान और सोहेल तनवीर के अपने जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद सरफराज चाह रहे कि उनके ऊपर से ओवर्स जो है वो निकाल लें। अनफॉर्चुनेटली वो इतने जो है फायदेमंद साबित हुए नहीं है, और मिडिल ओवर्स में भी या डेथ ओवर्स में भी उनको जो है काफी रन बने हैं। तो ये चीज जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के आई गेस अगले साल जो है इस पर काम करना पड़ेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अगले साल काफी काम करने की क्या क्या वो चेंजेस करते हैं ये तो पहले ड्राफ्ट से पहले ही पता लगेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर आज इस्लामाबाद का जो मैच है काफी इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और आज पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है। कहा यह जा रहा है कि शायद आज भी शादाब खान अवेलेबल ना हो और उनकी टीम जो है वो आसिफ अली की क़यादत में ही मैदान में उतरे, तो क्या होगा आज के मैच में, क्योंकि इस्लामाबाद को जीत भी ज़रूरी है और लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो काफ़ी मजबूत है। राशिद खान भी आज अपना आखिरी मैच खेलेंगे लाहौर कलंदर्स से, उसके बाद वो नेशनल ड्यूटी पर चले जाएंगे। फरीद, ज़रूरी है जीत इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन गुज़िश्ता मैच में हमने देखा शादाब खान की एब्सेंस में भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया। गो कि वो एंड में आके हारे, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से हारे। नहीं, ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो खास बात है वो ये है कि जो भी टोटल उनको मिलता है वो उसको चेस करने के लिए जाते हैं, और उनकी टीम में डेप्थ इतनी है कि आपको पता है कि फहीम अशरफ भी आते हैं नीचे, फिर हसन तो नहीं खेले, वसीम भी नहीं खेले, लेकिन मर्चेंट डलांगे और इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो भी नीचे आकर बैटिंग कर लेते हैं। तो जब आपकी 9 या 10 नंबर तक बैटिंग होती है तो आपको कोई भी टोटल उस तरह से बड़ा नहीं लगता, अगर आपके ऊपर वाले बैटर्स ने आपको जो है वो रन रेट मेंटेन करके दी हुई है। इस्लामाबाद के लिए इंपॉर्टेंट मैच इसलिए और लाहौर के लिए भी क्योंकि ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो अभी सेकंड भी फिनिश कर सकती हैं, और
चौथे पे भी फिनिश कर सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेटर आपने जो है उसको अवॉइड करने और क्वालिफायर खेलना है, इसके लिए आप अपने आगे के मैचेस हैं वो जीतें। लाहौर भी ये चाहेगा कि अपने दोनों मैचेस जीते और इस्लामाबाद भी यही चाहेगा, और उनका आपस में मैच है, फिर लाहौर का पेशावर से मैच है। ये सारी ऐसी टीम्स है जो कंटेंशन में है अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिनिश करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ टॉप स्पॉट जो है वो डिसाइड हुई है। और अगर कल लाहौर जीत जाता तो बड़ी मतलब हद तक सेकंड स्पॉट भी डिसाइड हो जाती कराची से, अगर लाहौर जीतता। वो नहीं जीतते, जिसका मतलब ये है कि अभी 3 स्पॉट्स जो हैं उनके लिए ये तीनों टीम्स जो हैं वो खेल रही हैं, और सारे यही चाहेंगे कि वो एलिमिनेटर को अवॉइड करें और क्वालिफायर पे जो है वो करें फोकस। राशिद खान चले जाएंगे, आज लाहौर कलंदर से अपना आखिरी मैच खेलेंगे। गलत वक्त पर जा रहे हैं अगर देखें हम, क्योंकि सारे वो लीग मैचेस खेले हैं, लेकिन नेशनल ड्यूटी तो फिर नेशनल ड्यूटी आपने छोड़ के जाना ही होता है। लेकिन फ़र्क पड़ेगा लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि काफ़ी उन्होंने मिडल ओवर्स में मदद दी है लाहौर को जीतने में, और नीचे जिस तरह से आके वो बैटिंग करते हैं, 15-20 तेज़ रन बनाते हैं, तो लाहौर कलंदर्स को कमी ज़रूर महसूस होगी उनकी। नहीं, डेफिनेटली राशिद खान तो फ्रेंचाइज क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। पहले जो है वो नंबर उनका पहला होता है ड्राफ्ट के अंदर, कोई भी टीम उनको पिक करती है, बल्कि प्री ड्राफ्ट में, प्री साइनिंग के तौर पर जैसे आईपीएल में देखा उस तरह पिक हो जाते हैं। तो उनका तो कोई जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं है। फवाद अहमद बहुत अच्छे अपने तर्ज के जो है बॉलर हैं, लेकिन उस लीग में शायद अभी भी काउंट नहीं कर सकते हम उनको, और बिग बैश भी उनका खैर इतना अच्छा नहीं गया था, तो कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं आ रहे। लेकिन पहले वो तजुर्बा रखते हैं, पाकिस्तान में काफी क्रिकेट खेले हुए हैं, कस्टम से खेले हुए हैं, उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड से पीएसएल भी खेले हुए हैं। तो तजुर्बे की बिना पर जो है उनको रखा गया रिप्लेसमेंट के तौर पर। उनके लाइक पर लाइक रिप्लेसमेंट है। बैटिंग तो शायद उतना नहीं करते, लेकिन बॉलिंग जो है वो कर लेते हैं, गुगली और लेग पे दोनों चीजें कर लेते हैं। और राशिद खान जो है डेफिनेटली बैटिंग में जो उनको परफॉर्म करके देते हैं लाहौर को, 8 गेंदों में 22 करना, 5 गेंदों में 15-14 स्कोर करना, इस तरह की परफॉर्मेंसेस। और फिर कल उन्होंने देखा जो 4 आउट किए, पूरे कराची लेग में उनके 4 आउट थे, लाहौर में आकर वो 3 मैचेस में ही 7 आउट कर चुके हैं और रिदम में लग रहे थे। और राशिद खान जिस वक्त भी बाहर होते हैं वो बुरा टाइम ही होता है फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती फिर आपको इतनी आसानी से। और लाहौर के लिए काफी कंसर्निंग है ये। सिर्फ एक उनको जो अच्छी बात है वो ये हो सकती है कि प्ले ऑफ के लिए अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको अगर हारते भी हैं तो एक मौका मिल जाएगा एक्स्ट्रा वहां पर, क्योंकि अगर एलिमिनेटर में लाहौर चला जाता है तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। बिल्कुल। और आपने रिप्लेसमेंट की बात की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि किसको रिप्लेस कर सकते हैं वो राशिद खान से? जाहिर है इतना बड़ा नाम है उनकी। फवाद अहमद ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं रिप्लेसमेंट, और फवाद ने प्रैक्टिस सेशंस भी कर लिए हैं, 2 प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले चुके हैं, तो डायरेक्टली वो एंटर होंगे साइड के अंदर राशिद की जगह पर। बिल्कुल। फवाद अहमद ऑस्ट्रेलिया के जो कि कोयटा से भी खेल चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में पहले, वो लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे राशिद खान के डिपार्चर के बाद। राशिद खान का पीएसएल अच्छा रहा, 11 तकरीबन उन्होंने विकेटें ली हैं और आज के मैच में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। तो उम्मीद यही करेंगे लाहौर कलंदर्स के राशिद खान आखिरी मैच भी जो है वो लाहौर कलंदर्स को जितवा के जाएं। और जिस तरह फरीद ने बात की कि टॉप 2 पोजीशन में जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक चांस मिल जाता है, आप डायरेक्ट टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।